नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मैं हूं फैजान तनवीर और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं, वारिसनगर के समाज सेवी, जन कल्याणकारी राजनेता, वर्तमान में जिला परिषद के विपक्ष के लोकप्रिय नेता श्री संजीव सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। तो चलिए संजीव जी, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे जनताओं को बताएं। मैं संजीव सिंह राजनीतिक परिवार से आता हूं। हमारे घर से ही समाजवादी नेता, वारिस समस्तीपुर के नेता वशिष्ठ नारायण सिंह हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो हमेशा गरीबों की ही लड़ाई लड़ा करते थे। साथ ही हमारे घर में चाचा हमारे राजनंदन प्रसाद सिंह, वो भी कांग्रेसी नेता रहे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जो गरीबों की लड़ाई है, तो हम लोग के जेहन में ही है कि गरीबों का सेवा किया जाए। तो उसी को मेरा भी प्रयास है कि जो अपने से हो सके गरीबों का सेवा हम अब करें। यही हमारी मंशा है और इसी को लेकर के हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो संजीव जी, आप विपक्ष में होते हुए अपने क्षेत्र के जिला परिषद के कार्य को किस प्रकार आकलन करते हैं? देखिए, आप भी नौजवान पत्रकार हैं और अभी हमारा देश जो है वो विश्व में सबसे बड़ा नौजवानों का देश हिंदुस्तान है। तो आप लोगों का भी सहभागिता जरूरी है कि ये समाज कैसे सुधरेगा। जहाँ तक जिला परिषद सदस्य का सवाल है, तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो आरक्षण का रोस्टर है, जिस वजह से ये महिला सदस्य क्षेत्र है, और सच बताऊं तो जिस तरह से मैं समाज सेवी का काम करता हूं, हमारी पत्नी नहीं करती है जी। लेकिन आरक्षण रोस्टर के तहत आने के कारण मैं पत्नी हमारी चुनाव लड़ती है, वो एक फेस है, लेकिन सारा काम क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में मैं स्वयं करता हूं। जहां तक वर्तमान जिला परिषद का सवाल है, सदस्य का सवाल है, तो मेरा कहना है कि एक बात आप सोच के बताइए हमको कि अगर चोर को हवलदारी दे दिया जाए तो चोर क्या करेगा? दलाल को, जिस किस्म के जैसे लोगों को अगर ये कुर्सी संजोग से मिल जाए तो वो क्या करेगा? वर्तमान जिला परिषद सदस्य, जो जिला परिषद सदस्य हैं, उनका कार्य बिल्कुल नकारात्मक है। ये मैं नहीं, क्षेत्र के लोगों से भी आप पता कर सकते हैं। पर जिला परिषद का मतलब है सुपरविजन। जिला परिषद को जो 6-7 पंचायत मिला है, उसमें मुखिया द्वारा जो कार्य किया जाता है, पंचायत समिति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस सभी में बैठकों में उसमें प्रतिनिधि सदस्य होते हैं जिला परिषद। तो आप सुपरविजन कैसे करेंगे जब आप खुद ठेकेदारी करेंगे? नेता और ठेकेदार में फर्क है, नेता और दलाल में फर्क है। हम इन लोगों को नेता मानते ही नहीं। ये लोग सच पूछिए तो ये लोग ठेकेदार हैं, ये लोग दलाल हैं, ये लोग दलाली करने का काम करते हैं, ठेकेदारी करने का काम करते हैं। गरीबों के बीच में जाते ही नहीं है। गरीबों से इनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए ये, और जब तक जनता अभी तक शिक्षित उतना नहीं हो पाया है, हम लोग देहाती क्षेत्र में आते हैं, गरीब क्षेत्र में आते हैं। हमारा गरीब उतना पढ़ा लिखा नहीं है। चुनाव का वक्त आता है तो शराब के नाम पर, पैसे के नाम पर गरीब ठगे जाते हैं, और उसी का खामियाजा अभी जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनको लोकल नेता वारिस सर को खोज रहा है कि हमको लोकल नेता चाहिए। जब हमको अभी कोरोना जैसा महामारी हुआ, बाढ़ विकराल स्थिति पकड़े हुए है, न जिला परिषद का पता है, न विधायक का पता है, न एमपी का पता है, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है। जिला परिषद वारिसनगर का और जिला परिषद सदस्य चुना गया गलती से सराय रंजन का। क्या होगा क्षेत्र का विकास?
क्या मतलब रह जाएगा? तो ये सब समस्याएं हैं, इसके बारे में जनता भी सोच रही है, मैं भी सोच रहा हूं कि हमसे जो भूल हुई है या कुछ भी हमें कमी रह गई है तो उसमें हम सुधार करें, और आने वाले समय में जनता अगर हमको मौका देती है तो निश्चित रूप से गरीबों का कल्याणकारी काम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आज कोरोना महामारी में आप अपने क्षेत्र के जिला परिषद के कार्य से आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो आपका क्या सुझाव है? सच कहा जाए तो जिला परिषद का कोरोना में क्या रोल होगा? ये विश्वव्यापी बीमारी महामारी है और पूरा देश ही नहीं दुनिया परेशान है। और जो है इसका फॉर्मूला है कि मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, तो इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार तो बिल्कुल फेल है। जिस वक्त 2000 मरीज पॉजिटिव नहीं हुए थे उस समय में पूरे देश में आपने लॉकडाउन देखा होगा। जी। लेकिन आज 12 लाख से ऊपर पॉजिटिव केस हो गए। अभी लॉकडाउन का क्या नजारा है वो आपके सामने है। लॉकडाउन नाम का कोई चीज नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो कोरोना का टेस्ट किया जाता है जिनका, और उनका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उनको कहा जाता है कि होम क्वारंटाइन हो जाइए, अपने घर पे रहिए। ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। पहले जो लोग आते थे प्रवासी तो उनको कहा कि बाहर से आए हैं इसीलिए उनको 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। और आज जो कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार बिल्कुल फेल है। आदमी अगर जिंदा है, जीवित है, तो वह भगवान भरोसे जिंदा है, अल्लाह की बदौलत जिंदा है, नहीं तो सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार प्रशासन बिल्कुल फेल है। ये लोग सिर्फ रुपया कमाने में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाना इन लोगों का उद्देश्य है, चाहे सरकारी योजना में हो या कोरोना के नाम पर हो। सिर्फ ये लोग पैसे का बंदर बाट में लगे हुए हैं, बाकी जमीन पर गरीब को कुछ मिल नहीं रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास जनसेवा का काफी अच्छा अनुभव है, आप विपक्ष में हैं, तो आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि को हमारे तरफ से यही संदेश है कि जो समय बचा हुआ है, पंचायती राज में तो लगभग मैं समझता हूं कि 8-9 महीने का समय का बचा हुआ है। विधायक जी का चुनाव ही होने वाला है। हाँ, बस जब तक लॉकडाउन है, किसी भी वक्त अधिसूचना जारी हो सकती है। ये बाढ़ और महामारी के वजह से चल रहा है। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि जब देश हमारा गुलाम था तो उस समय लोग नारा देते थे और बोलते थे कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है। देश जब आजाद होगा तो देश में खुशहाली आएगी, गरीबों का राज होगा। लेकिन आजादी के इतने दिनों के बाद भी गरीबी दूर नहीं हुई है सर। गरीबी और बढ़ गई है। कुछ अमीर हिंदुस्तान के और अमीर हो गए हैं। समाज में कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुसंख्यक जो है वो गरीब है, जिसको इतना इंदिरा आवास मिलने के बावजूद आज भी आप बेघरों की संख्या जाकर के देख लीजिए। एक आदमी है जिसको 6 बच्चा है, उसको 2 धुर जमीन है, 1 घर है, वो 5 परिवार कहाँ रहेगा? हम आपके माध्यम से यह सवाल है जनप्रतिनिधियों से कि उन्होंने इन मुद्दों को कितनी बार रखा है। किसी भी गरीब को सरकारी, जब हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई भी बेघर नहीं होगा, हर गरीब को रहने के लिए मकान दिया जाएगा, रहने के लिए जमीन आवंटित किया जाएगा। लेकिन वारिसनगर के जिला पर 3 जिला परिषद सदस्य हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, 20 पंचायत के मुखिया हैं। आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने कितने बैठकों में इस सवाल को रखा और कितने गरीब को वारिसनगर में जमीन आवंटित किया गया हो। किसी भी जात के गरीब हो, उनको कितने गरीब को जमीन आवंटित किया गया है घर के वास्ते। जबकि हिंदुस्तान के संविधान में स्पष्ट वर्णन है कि हिंदुस्तान का कोई भी गरीब बिना घर का नहीं रहेगा, बिना जमीन का नहीं रहेगा।
फिर भी गरीब को जमीन नहीं है। इंदिरा आवास है तो एक इंदिरा आवास में 25,000 रुपया लिया जा रहा है। कोई भी आप ब्लॉक चले जाइए, थाने में चले जाइए, किसी गरीब का प्राथमिकी बिना पैसा का नहीं होता है। ब्लॉक में कोई काम आपको आवासीय बनवाना हो, आपको जाति आरक्षण जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिना पैसा का नहीं बनता है। आप ब्लॉक में चले जाइए, समय से कोई पदाधिकारी अधिकारी, आज से 25 वर्ष पहले आप जब ब्लॉक में जाते थे, हम जब जाते थे तो सारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए नजर आते थे। आप हॉस्पिटल में देखिए कितने डॉक्टर का ड्यूटी है, कितने डॉक्टर यहाँ रहते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार एकदम समझिए नौकरशाह और अपराधी इन लोगों का गठजोड़ बना हुआ है। नेता का, नौकरशाह का, सारे लोगों का गठजोड़ है और सिर्फ बस सब लोगों का काम पैसा पहुंचता है नीचे से ऊपर तक। थाना प्रभारी पैसा ले, जमींदार ले, थाना प्रभारी को दे, थाना प्रभारी ले, इंस्पेक्टर को दो, इंस्पेक्टर डीएसपी को दे, डीएसपी एसपी को दे, एसपी मुख्यमंत्री जी को दे। तो ये एक चेन बना हुआ है सर। चाहे वो ब्लॉक का ले लीजिए, हॉस्पिटल का लीजिए, थाना का लीजिए, ये पूरा रैकेट काम कर रहा है। जनता अपने पे, जनता भगवान भरोसे है, वो मर रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जरूरत है कि जनता अब जग गई है और हमको मेरा ऐसा मानना है कि जनता खुद अब निकलेगी और जनता जब निकलेगी तो उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। उसको न ये विधायक, जिला परिषद और सांसद के बस की बात नहीं है। जनता परेशान है और जनता जब उबलेगी तो सबका जवाब देगी समय आने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, विपक्ष में होने के नाते आपने जनता की समस्या जैसे इंदिरा आवास की बात की है, बीपीएल सब की बात की, तो इसके बारे में आपके पास कोई आंकड़ा है कि किन लोगों को मिला, किन्हें नहीं मिला, कितने % लोग इंदिरा आवास के अंदर आते थे उन्हें नहीं मिला, जिन्हें इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए उन्हें मिल गया? ये सब का कोई आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा क्या, आप आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से इंदिरा आवास आ नहीं रहा है और आ रहा है तो उसमें भी जनप्रतिनिधि जब एक क्रमांक वर्णित है कि नीचे से शुरू होगा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इतना नंबर, और वो नंबर का जो बनाया गया है उसके तहत, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। बीच में ऐसा आया कि कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने के बजाय जो मुखिया जी के विरोधी थे उनका नाम काट दिया गया और अपने मन मुताबिक लोगों को जो पैसा कमीशन दे रहा है उनको इंदिरा आवास मिल रहा है। जहां पे जिस योजना में काम हो, सवाल मनरेगा का, अभी मनरेगा का बहुत सुनते हैं, दुर्भाग्य है जैसे कि दुर्भाग्य है कि इस मनरेगा का जो सोच है कि मनरेगा में जॉब कार्ड गरीब के पास होगा। मेरा दावा है कि आप किसी गरीब के घर से एक जॉब कार्ड निकाल के बता दीजिए, किसी भी गरीब के पास जॉब कार्ड नहीं है सर। वो जॉब कार्ड है ठेकेदार के पास, जॉब कार्ड है जिला परिषद के जेब में, जॉब कार्ड है मुखिया के जेब में, जॉब कार्ड है ठेकेदार के जेब में। और वो जेसीबी से काम करवाता है और मजदूर के नाम पर पैसा वसूलता है। वो सारा खाता खुलवा करके सारा पासबुक अपने पास रखता है और ये जो ग्राहक सुविधा केंद्र खुला हुआ है बैंक का, उसमें से पैसा निकलवाता है। तो ये रैकेट काम कर रहा है, गरीब को कुछ नहीं मिले। जब जिला परिषद ठेकेदारी करेगा, जब मुखिया ठेकेदारी करेगा, पंचायत समिति ठेकेदारी करेगा, विकास कहां से होगा सर? कौन देखेगा? जनप्रतिनिधि का काम है सुपरविजन करना, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधायक हो। लेकिन अगर सब लोग खुद ठेकेदारी करने लगे तो सुपरविजन कौन करेगा? तो ये अभाव है, ये रैकेट चल रहा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा और जनता ऐसे लोगों को भगाएगी नहीं और सही जनप्रतिनिधि जब तक नहीं चुनेगी तब तक विकास जमीन पर दिखाई नहीं पड़ेगा और गरीब को, सही गरीब को कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं पे कभी जिला परिषद प्रतिनिधि, विकास पदाधिकारी आदि के साथ बैठक किया आपने? इस पे कभी चर्चा किया? जैसा कि आपने अभी बताया कि इतना चीज हो रहा है तो उस पे तो आप चर्चा करना चाहिए आपको। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। अभी वर्तमान में मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक। और जो हर मुद्दे पर, चाहे जन वितरण प्रणाली के मुद्दे पर हो,
जो अनाज वितरण का में भी बहुत गड़बड़ी होती है, उस मुद्दे पर हो, या जो भी विकास योजना है इस मुद्दे पर, या कोरोना के संबंध में भी, जो भी हर मुद्दे पर हम लोग का शिष्टमंडल हमेशा हम लोग बैठक, धरना, प्रदर्शन किए हैं। और प्रखंड विकास पदाधिकारी को अब दुर्भाग्य बताते हैं कि 2 बार इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने धरना कार्यक्रम किया, और एक बार राष्ट्रपति के नाम से और एक बार राज्यपाल के नाम से। ठीक है। हम लोगों ने जो ज्ञापन देने सौंपने जब बीडीओ साहब को गए तो दोनों बार बीडीओ साहब नहीं मिले। अच्छा। ब्लॉक में जब हुआ कि बीडीओ साहब नहीं है, बड़ा बाबू उसको रिसीव करेंगे, तो बड़ा बाबू भी दिन के 1 बजे तक कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। ये है ब्लॉक का हाल। और कहने को, बात करने को तो बात करने पर बीडीओ साहब हो रहा है, होगा, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। काम वही हो रहा है जिसमें समुचित कमीशन की राशि पदाधिकारी तक पहुंच रही है, वो योजना दिखाई पड़ रहा है, बाकी जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप आगमनी चुनाव में जीत कर आते हैं तो आपके पास छतर के लिए अगले 5 साल का कोई रोड मैप है? सबसे पहला रोड मैप तो हमारा यह है कि यह जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, नीचे से पंचायत सचिव से शुरू करिए और बीडीओ साहब तक, और गरीब का कम से कम सबसे पहला कोशिश हो, गरीब जब अगर उसके साथ अगर कोई सामंती ताकत या बड़े लोग गरीब को पर अत्याचार करे, उसको प्रताड़ित करे, तो उसको प्राथमिकी दर्ज करने में 1 पैसा नहीं लगे। यह हमारा प्रयास होगा। गरीब का जो इंदिरा आवास है, कम से कम गरीब को उसको इंदिरा आवास जो मिले उसमें उसको 1 रुपया कमीशन नहीं देना पड़े। हमारी कोशिश है कि जो गरीब को अनाज सरकार के द्वारा मिलता है, कम से कम वो अनाज प्रत्येक माह उस गरीब को मिले। ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। हम तो वहीं ग्रास रूट से आए हैं, जमीन पर के लोग हैं, गांव में रहते हैं, तो हमारी सोच होगी कि पहले ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं और इसमें जो कमीशनखोरी व्याप्त है, ये पहले दूर किया जाए। चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुदरी बाजार जो बारिश नगर का है, उसमें जाम का समस्या है, उस पर आपका क्या विचार है? उसके लिए आपके विचार में क्या समाधान है? समाधान तो इसका सीधा है कि निश्चित रूप से यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वारिसनगर प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र जो है वो आज का नहीं है सर। देश जब आजाद हुआ था उस समय का यह विधानसभा क्षेत्र है, और इससे निकल करके कितने ब्लॉक बने, खानपुर बने, कल्याणपुर हुआ, ये सब इसी से निकला हुआ है। हाँ। आज आप चले जाइए दूसरे जगह तो आप देखेंगे कि वहाँ अनुमंडल बनाने की बात चल रही है कि रोसड़ा को अनुमंडल बनाया जाए, दलसिंह सराय को अनुमंडल बनाया जाए, कल्याणपुर को अनुमंडल बना, ऐसी बात चलती है। लेकिन हमारा वारिसनगर अभी बिल्कुल लावारिस है। इसका यही हुआ कि वशिष्ठ बाबू जब चले गए इस दुनिया से, इस वारिसनगर को देखने वाला कोई नहीं रहा, और यहाँ नेता का अभाव है। आज भी आपको दलाल अच्छे मिल जाएंगे, ठेकेदार अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि नाम का चीज इस वारिसनगर में नहीं है। ये कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कहे कि हम ठेकेदारी नहीं करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं सारे मुखिया ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, तो ये होगा कैसे? तो इसलिए वारिसनगर का सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। उनको ठेकेदारी करना है, वो जीत गए हैं तो 5 साल उनको ठेकेदारी करना है, वो ये समझ रहे हैं। तो वारिसनगर और इस रोड का जो सवाल है, दोनों तरफ से पक्की नाला और सड़क का ऊंचीकरण और चौड़ीकरण, अगर यहाँ से ब्लॉक से लेकर के, और मैं समझता हूँ रामपुर मस्जिद तक, मस्जिद नहीं, रामपुर की वो जो हमारा मस्जिद है वो मदरसा, वहां तक इसका चौड़ीकरण कर दिया जाए। और ये रोड जो यहाँ गई है सराय फैक्ट्री चौक तक गई है, इसको जरा रहुआ तक कर दिया जाए। अच्छा, इसको अगर दोनों को रोड मैप में लिया जाए तो कोई बड़ा काम नहीं है सर, किया जा सकता है, ये आराम से किया जा सकता है। इसको अगर मान लीजिए मैं जिला परिषद का ही चुनाव लड़ता हूँ, वो एक अलग बात है। मैं आऊंगा नहीं आऊंगा ये जनता मालिक है, जनता के हाथ में है। लेकिन अगर सांसद विधायक चाह जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और लोगों को इस जाम से छुटकारा भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में जिला परिषद के द्वारा किए गए कार्यों को आप 10 में से कितना अंक देंगे?
हम कोई अंक ही नहीं देंगे, हम इनको जिला परिषद सदस्य मानते ही नहीं है साहब। जनता ने तो चुना है तो मानना तो पड़े। जनता चुना तो उनसे पूछिए कि उन्होंने 4 वर्षों में क्या किया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से 10 में से कितना मार्क देंगे? उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। वो तो जो आदमी दलाली करेगा वो आदमी जनता का काम तो करेगा। 10 में से आप 0 देंगे? बिल्कुल 0 देंगे। ऐसा? और अगर आने वाले चुनाव में आप उनको भी पता चल जाएगा। तो आपसे जाते जाते अंतिम क्वेश्चन ये है, इससे पहले आपने चुनाव लड़ा और हार गए, इसमें आप कहाँ आपकी कमी रह गई थी? कमी, हर उम्मीदवार तो चाहता है कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं, और जब तक चुनाव का घोषणा नहीं होता है तब तक वो जीता हुआ ही रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं जरा निश्चिंत हो गया था कि मैं चुनाव जीत चुका हूं। ओवर कॉन्फिडेंस। और मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, मैं स्वयं को दोषी मानता हूं कि मैं समझ लिया था कि मैं चुनाव जीत गया। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि लोगों की आदतें नहीं जाती, चोर चोरी करेगा ही, दलाल दलाली करेगा ही, तो और जो पैसा का खेल होता है। तो मैं कई जगह से मेरे पास भी ये सवाल आया था, मैंने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा और मुझे पैसे पर वोट नहीं चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि अगर बनता हूं तो मैं गरीब का काम करके बताऊंगा। एक परिवर्तन जरूर नजर आएगा इस बार इस नगर में। लेकिन वही जो अंतिम में होता है, कुछ लोग शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, तो जनता बहक गई और हम 68-70 वोट से चुनाव हारे। इसीलिए उस हार को मैं हार नहीं मानता हूं। लोगों के बीच में आज भी सम्मान मिलता है और लोग सम्मान देते हैं। और जहां से भी अगर हमको सूचना मिलती है, जिन लोगों का बुलावा आता है या हमको लगता है कि अगर कहीं भी गरीब शोषित गरीब के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, तो मैं स्वयं वहां पहुंचता हूं और अपने हिसाब से उसका समाधान करने का या करवाने का प्रयास करता हूं। तो आने वाली चुनाव के लिए तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है तैयारी? जनता खुद तैयार है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। जनता खुद परेशान है कि जो गलती हुई अब दोबारा नहीं हो, इसलिए कि हर कोई जब ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। तो वारिसनगर के लोगों को भी बहुत बार से ठेस लगा है, तो लगता है कि आने वक्त में उनको भी सद्बुद्धि आएगी और हमको मौका मिलता है। तो वारिस इतना ही वादा है हमारा और जनता को संदेश है कि अगर मौका मिलेगा तो वारिसनगर में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा, चाहे वो थाना पर हो, ब्लॉक में हो, हॉस्पिटल में भी हो, परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। श्री संजीव सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी क्षेत्र के संबंधित। अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द आपके सामने किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो और आप हमें आज्ञा दें। जय हिंद।